गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव टेक द क्लास ऑफ नरेशन टाइप फर्स्ट। टुडे आई टेक द क्लास ऑफ नरेशन टाइप 2। टाइप 2 इज चेंज ऑफ टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट देयर टॉपिक टाइप सेकेंड। टॉपिक नेम इज चेंज ऑफ टेंस। First of all, is MR change into was बटा were. Second, was बटा were change into had been. Third, has had change into had. Fourth one is had 2 plus V1 change into had 2 plus V1. 5 shall change into should. 6 will change into would. 7th is can change into could. May change into might. And 9th is could, should, could, should, would, might, ought, will not be change। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जितना भी लिखा है is am are change into was were change into had been, has have change into had 2 plus v1 change into had 2 plus v1, shall change into should, will change into would, can change into could, may change into might। but here एक क्या है कि could, should, would, might, ought to, will not be change। यानी क्या कह रहा है कि shall जो है वो should में चेंज हो जाएगा, लेकिन यदि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, यदि क्वेश्चन में आ जाए should तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज हियर 9th rule is could, should, would, will not be changed, so that's why we are not able to change should, would, may, might। first example is he टाइप एग्जाम्पल देने से पहले इसका हम लोग बनाने की तरीका देख लेंगे। जैसे यदि सेड है तो सेड बराबर सेड रह जाएगा, सेड टू बराबर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इंवर्टेड कॉमा बराबर दैट हो जाएगा। एंड फोर्थ रूल इज टेंस विल चेंज, टेंस विल बी चेंज। ठीक है, ये 4 नोट्स हमको याद रखना होगा कि सेड बराबर सेड होगा, सेड टू बराबर टोल्ड होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट होगा और टेंस विल चेंज होगा, क्योंकि टाइप फर्स्ट है। इन द टाइप फर्स्ट देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस, बट इन द टाइप सेकंड देयर विल बी चेंज ऑफ टेंस। सो वी कैन नाउ टेक एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am your best friend। It is direct speech. Now we change it in direct speech। So first of all we have to identify that where is subjects and where is object। तो जो फर्स्ट स्थान पर रहता है वो सब्जेक्ट होता है, और सेड टू के बाद और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसको पहचानने में हमें कहीं भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो ही है तो ही हो जाएगा। ऊपर देखेंगे सेड टू बराबर क्या है, टोल्ड है, तो सेड टू बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोल्ड।
मी है तो मी रह जाएगा उसी प्रकार। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट, सो दैट्स व्हाई वी है राइट दैट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर हमने ट्रिक बताया है बेटा 123 उसी के अनुसार चेंज करेंगे। तो एक मतलब फर्स्ट पर्सन, दो मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड मतलब नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन जो होगा वो नहीं चेंज होगा, नो चेंज, एन मतलब नो चेंज। और सेकंड पर्सन ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी जब भी सेकंड पर्सन चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा वह सब्जेक्ट के अनुसार। तो हियर आई इज फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है, ही, तो ही यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ही जो है वह फर्स्ट प्लेस पर है और आई भी फर्स्ट प्लेस पर है, इसीलिए आई के बदले हमें यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही लिखा जाएगा। और हमने ऊपर लिखाया है चेंज ऑफ टेंस टाइप सेकंड में इज एम आर यदि मिले कहीं भी तो इसके बदला में क्या लिखेंगे, इज हमारा चेंज इनटू वाज बटा वर, सो दैट्स व्हाई हियर आई के साथ एम लगा तो ही के साथ वाज लगेगा, तो ही वाज लगाएंगे। अब यहाँ पर कभी कभी देखते हैं यदि ये तो दोनों फर्स्ट प्लेस पर आ गया तो इसके बदले आई के बदला में ही लिख दिए थे, लेकिन यदि यहाँ पर रहता सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट प्लेस पर रहता, सेकंड प्लेस पर रहता, आई फर्स्ट प्लेस पर रहता, तो ये क्या कहता है कि हम जिस प्लेस से हटे हैं उसी प्लेस पर हमको जगह देगा तभी बैठेंगे, अन्यथा हम नहीं बैठेंगे। तो इसको हमको क्या ले जाना पड़ता, सेकंड प्लेस पर इसको लाना पड़ता, देन आफ्टर टाइम वी हैव पुट हियर सेकंड पर्सन, हियर इज आई फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट एंड देयर both are place number 1, so that's why I put here I change into he, is हमारा change into was whatever, so he was। अब देखेंगे हम लोग your, तो your कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है और सेकंड प्लेस पर भी बैठा हुआ है, तो सॉरी योर सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज विथ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बताए थे कि सेड टू के बाद और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ठीक जो बीच में रहेगा वो क्या कहलाएगा, मी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हियर योर इज सेकंड प्लेस पर बैठा हुआ है और माई जो सॉरी मी जो है वो थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ है। अब देखिए दोनों में बड़ा टकराव झगड़ा होगा, ये कहेगा कि हम सेकंड प्लेस पर है, आई कहेगा कि थर्ड प्लेस पर मेरा है, तो जब भी ई जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसको चलना होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, फादर है, ये इसका सन हुआ, तो योर जो है वो सेकंड प्लेस पर है और मी जो है वो थर्ड प्लेस पर है, तो जब भी अपना स्थान चेंज करेगा तो ये सेकंड प्लेस पर है तो इसको भी कहेगा कि बेटा तू सेकंड प्लेस पर आओ तभी हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे गार्जियन कोई वर्क कहता है उसी के अकॉर्डिंग बेटा करता है, तो योर जो है वो से बाप हुआ, मी क्या हो गया, एक बेटा हो गया, तो योर जो है वो सेकंड प्लेस पर बैठा हुआ है और मी जो है वो थर्ड प्लेस पर है, तो ये जिस अकॉर्डिंग से कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो योर सेकंड प्लेस पर बैठा हुआ है, अब बेचारा को मी को कहता है बेटा तू सेकंड प्लेस पर चल रहा, तो मी को सेकंड प्लेस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई। हमने पिछले क्लास में बताया था आई माई मी वी आवर अस, उसको चेंज सेकंड प्लेस पर कैसे किया जाता है, उन सभी का लेक्चर फर्स्ट में वीडियो लेक्चर थ्रू किया है। आज का वीडियो है टाइप सेकंड चेंज ऑफ टेंस, सो वी हैव सी केयरफुली योर चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब जो बच जाएगा एक्स्ट्रा जो भी रह जाएगा उन सभी को लिख देंगे उसी तरह, तो बेस्ट है तो बेस्ट, फ्रेंड है तो फ्रेंड का उसी तरह से लिख देंगे। नाउ वी टेक एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर हेल्प टू यू। Here example number second, now we change in indirect speech, तो I है तो I का क्या हो जाएगा, I तो सब्जेक्ट है बेचारा, तो I को उसी तरह लिखा जाएगा। अब देखेंगे said to बराबर क्या है, told, so that's why here write be now down told। you है तो you, कॉमा इन्वर्टेड तक कॉमा से पहले तक किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होती है, चाहता तो रिक्शा ठेला वाला भी यहाँ तक बना लेता है, लेकिन उसमें और हम स्टूडेंट में बहुत सारे डिफरेंस है, इसीलिए
हम लोग इसके आगे बहुत बच्चे को डिफिकल्ट होती है, तो इस डिफिकल्ट को हमने हटाने का बहुत प्रयास किया है वीडियो में। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या हो जाएगा, डेट, तो डेट रह जाएगा। अब देखेंगे वी कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू, और बाकी आई बी और यू को छोड़ के जितना भी बचा ऑल आर रिलेटेड टू थर्ड पर्सन। तो बी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट प्लेस पर है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई है। अब देखिए दोनों का प्लेस नंबर 1 है, तो दोनों में एकदम मिलन जुलन हो गया है। शादी ब्याह जब भी होता है तो दो लड़का का भी पक्ष का बात रखा जाता है और लड़की का भी पक्ष का बात रखा जाता है, तो दोनों का प्लेस नंबर मिल गया है, इसीलिए दोनों का शादी ब्याह करा देते हैं। तो बी का क्या लिखेंगे, बी के बदला में आई, क्योंकि दोनों का प्लेस एक हो गया, दोनों का बात विचार मिल गया, मन मिल गया। सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट वी चेंज इनटू आई, बिकॉज़ हियर ई भी फर्स्ट प्लेस पर है और ई भी फर्स्ट प्लेस पर है। सो दैट्स व्हाई वी राइट हियर वी चेंज इनटू आई। अब देखेंगे यहाँ पर वी के साथ आर लगा है, तो ऊपर रूल देखेंगे, इज एम आर चेंज इनटू वाज बटा वर। सो हियर राइट आई चेंज इनटू आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। हेल्प है तो हेल्प का हेल्प रह जाएगा, टू है तो टू। अब यहाँ पर देखेंगे यू, यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज विथ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ यू है। अब देखिए कहेंगे आप लोग कि यू भी तो फर्स्ट प्लेस पर है और योर सेकंड प्लेस पर है और थर्ड प्लेस पर यू है, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि किसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू का बदला यू आएगा। सो दैट्स व्हाई हियर राइट यू चेंज इनटू, वी टेक एग्जांपल थर्ड। Example third is, she said to me, comma inverted comma, she said to me, comma inverted comma, you can defeat me. We can change it in direct speech. she है तो she का she रह जाएगा। said to बराबर क्या बताया था, told, तो told, she told, मी है तो मी का मी रह जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या होगा, डैट। अब हम लोग देखेंगे यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। तो ये देखेंगे कि यू जो है वो फर्स्ट प्लेस पर भी है और थर्ड प्लेस पर भी है, और मी जो है वह केवल थर्ड प्लेस पर है। तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग्स करेंगे। कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि सर इसको यू जो है वह फर्स्ट प्लेस पर बैठा हुआ है थर्ड प्लेस पर, तो आप फर्स्ट प्लेस पर क्यों किए, थर्ड प्लेस पर क्यों नहीं किए। तो इसका एक मुख्य कारण है कि यदि हम फर्स्ट प्लेस पर और थर्ड प्लेस दोनों प्लेस पर बैठा के देख लेंगे, यदि सेंटेंस जिस प्लेस से क्लियर देता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। सो दैट्स व्हाई हियर यू इज टेकन फर्स्ट प्लेस, तो यदि हम इसको फर्स्ट प्लेस पर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड प्लेस पर है, तो ये कहेगा बेटा तो फर्स्ट प्लेस पर आओ, तो इसको फर्स्ट प्लेस पर लाएंगे, तो मी को फर्स्ट प्लेस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम थर्ड प्लेस पर यू को मानते तो ये बेचारा तो ऑलरेडी थर्ड प्लेस पर था, तो दोनों का समझे मिलान बेजोड़ हो जाता। तो यू मी से यहाँ सेंटेंस के लिए अगर शुरुआत करते तो क्या होता है, सी टोल्ड मी दैट मी, तो इससे क्या होगा कि क्लियरेंस नहीं है, सेंटेंस में आगे जो बनेगा उसमें क्लियरेंस नहीं है। सो दैट्स व्हाई हियर यू इज वी कैन टेक इन द फर्स्ट प्लेस, तो यू को चेंज करेंगे मी, तो मी यू को हम लोग फर्स्ट प्लेस पर मानेंगे, इसीलिए मी को भी फर्स्ट प्लेस पर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हमने बताया है रूल में कि कैन चेंज इनटू कुड, यदि यहाँ पर कुड रहता तो कुड विल नॉट बी चेंज, इस सब का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कैन इनटू चेंज इनटू कुड, तो आई कुड, और डिफीट मतलब क्या होता है, हराना, तो आई कुड डिफीट। अब ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों मी है, तो मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है। अब देखेंगे सी जो है वह सब्जेक्ट है, मी जो है वह थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट।
अब यहाँ देखेंगे मी जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है, आई सी जो है वो थर्ड प्लेस पर है। तो अब क्या कहेगा कि बेटा तू फर्स्ट प्लेस पर आओ, तो इसको फर्स्ट सी को थर्ड प्लेस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, सी हर हर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका टोटल, सी टोल्ड मी दैट आई कुड डिफीट यू। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 4। आखिर हम इतना एग्जाम्पल बताने का यही एक मकसद है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत को दूर किया जा सके, इसीलिए बार बार हम एग्जाम्पल पर बहुत जोर डाल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, ही है तो ही का ही रह जाएगा, सेड टू बराबर क्या हो जाएगा, सेड टू बराबर टोल्ड। यदि ध्यान रखेंगे यहां पर यदि टू हट जाए सीधे सेड रह जाए तो सेड बराबर क्या लिखा जाएगा, सेड का सेड रह जाएगा, क्योंकि सेड बिलोट विच सो दैट से राइट सेड बराबर सेड। बट इन एग्जांपल फॉर गिवन ही सेड टू, तो सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, सो दैट से राइट टोल्ड। मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट। अब देखेंगे यहाँ पर आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई प्लेस भी फर्स्ट है इसका, जो है आई जो है फर्स्ट प्लेस पर भी है और पर्सन भी इसका फर्स्ट है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। अब देखेंगे ही कौन प्लेस पर है, तो ही भी जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है, तो इसका आसानी से चेंज होगा ही तो ही। अब देखेंगे हेल्प है, तो यहाँ पर हेल्प्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन है, सो दैट्स हेल्प्स। यू जो है तो यू जो है वो थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी। अब देखिए फिर वही बात हुआ, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे यहाँ जो है यू फर्स्ट प्लेस पर भी है, थर्ड प्लेस पर भी है, और यहाँ मी जो है वो थर्ड प्लेस पर है। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ सेंटेंस क्या कराए कि ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्स। यदि हम फर्स्ट प्लेस पर लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मी को फर्स्ट प्लेस पर ले जाएंगे तो आई हो जाएगा। यदि आई यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं तो क्या सेंटेंस क्लियर देगा, ही टोल्ड मी दैट he helps I, the sentence will not be clearance, so that's here we take the place third place, तो you change into second person change with object, object यहाँ पर क्या है, me है, तो इसको हम लोग थर्ड प्लेस पर लेके चलेंगे तो me का me रह जाएगा। because है तो because का because रह जाएगा। you अब ध्यान देंगे you कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हियर राइट मी। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग इसको फर्स्ट प्लेस पर लेके चलेंगे क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर से शुरू हो रहा है, यदि थर्ड प्लेस पर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, तो मी से सेंटेंस हमारा क्लियरेंस नहीं देगा। तो यू यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर है तो मी को फर्स्ट प्लेस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ध्यान रखेंगे इज एम आर चेंजिंग टू वाज वेयर, तो आई के साथ वाज। अब यहाँ फिर एक आया माई, तो माई तो बेचारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा ही। अब देखेंगे माई जो है वो सेकंड प्लेस पर बैठा हुआ है तो बेटा को कहेगा ही को कि बेटा तू भी सेकंड प्लेस पर आओ, तब हम जगह चेंज करेंगे। तो मी माई को, ये तो माई सेकंड प्लेस पर है तो ही को सेकंड प्लेस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिज, तो हिज हो जाएगा। बेस्ट है तो बेस्ट, फ्रेंड है तो फ्रेंड। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल, सीता said me comma inverted comma I am very lazy because I am suffering from कोलरा। कोलरा बड़ा खतरनाक बीमारी है, अगर हो गया तो डायरेक्ट आसमान का टिकट कट जाएगा। सीता तो सीता, सेड है, यहां पर ध्यान रखेंगे यहाँ सेड है तो सेड बराबर क्या हो जाएगा, सेड का सेड रह जाएगा।
मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट। अब देखेंगे यहाँ पर आई कौन प्लेस पर है, आई कौन पर्सन है, तो सबसे पहले पर्सन का ध्यान रखेंगे, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ सीता है, तो सीता जो है वो भी, इसका प्रोनाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी होगा। तो आई के बदला में क्या लिखा जाएगा, सी। क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पर है, सीता को प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, सीता लड़की है तो इसका प्रोनाउंसिएशन सी होगा, इसीलिए सी तो फर्स्ट प्लेस पर है, तो आई के बदला में क्या हो जाएगा, सी। अब इज एम चेंज इनटू वाज बटा वर, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, वाज। वेरी है तो वेरी, लेजी है तो लेजी, बिकॉज का बिकॉज रह जाएगा। अब ध्यान देंगे, फिर है आई फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता जो है वो लड़की है तो इसका प्रोनाउंसिएशन सी, तो क्या हो जाएगा आई के बदला में सी। इज एम चेंज इनटू वाज वेयर, सफरिंग तो सफरिंग, फ्रॉम तो फ्रॉम, कोलरा तो कोलरा। इसी प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का तरीका है टाइप सेकेंड। दोस्तों यदि वीडियो पसंद पड़े तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि यदि कमेंट आपकी मेरी तक पहुंचेगी तब तो हम अपने आप में इंक्रीजमेंट ला सकते हैं। थैंक यू।